हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती की कक्षा 1 to 5 के लिए एग्जाम हो चुकी है और काफ़ी छात्र जानना चाहते हैं कि कट ऑफ क्या कुछ जाने वाला है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन आज मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूं कि आखिर कट ऑफ कितना रहने वाला है। पहले कुछ मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं। ये सब मैंने पहले भी बताया है कि कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 में कितनी सीटें हैं, क्योंकि कितनी सीटें हैं, कितने स्टूडेंट बैठे हैं और कितना क्वेश्चन का जो लेवल था, किस प्रकार था, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 का सीट मैं बता दूं। उससे पहले बता दूं कि जेटेट कैंडिडेट कितने हैं। 2013 में इतने पास हुए थे और कुल मिला के इतने लोगों की नियुक्ति हुई है और बच्चे थे 50,364। 2016 में 52,848 जेटेट पास कैंडिडेट थे और सी टेट मिला के कुल यदि आप देखें दोस्तों, तो आप जेटेट का सिर्फ देखेंगे तो 1,03,212 कैंडिडेट थे जो फॉर्म भरे थे। जेटेट वाले इतने कैंडिडेट थे, ये फॉर्म भरे थे या नहीं ये पता नहीं, लेकिन कुल मिला के दोस्तों देखा जाए तो 1 लाख से कुछ ज़्यादा यहाँ पर अगर सी टेट स्टूडेंट्स की बात करें तो सी टेट स्टूडेंट मात्र 20,000 के आसपास फॉर्म भरे थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो 1 लाख के आसपास में स्टूडेंट्स होते हैं। इसको जोड़ के 1,20,000 होता है। तो इतने स्टूडेंट्स थे और इसमें से क्या हुआ कि कुछ लोग कक्षा 1 to 5 के लिए एलिजिबल थे और कुछ 6 to 8 के लिए, कुछ दोनों के लिए एलिजिबल थे। तो उसी प्रकार यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल मिला के देखिए 1,03,212 ये जेटेट कैंडिडेट थे और इसमें आप अगर यहाँ पर आप सीटेट कैंडिडेट को मिला दें तो 1,23,000 के लमसम में स्टूडेंट्स होंगे जो पात्र थे। अब कितने ने फॉर्म भरा, कितना ने नहीं, ये अलग बात है, लेकिन एग्जाम में कितने अपियर हुए थे वो पेपर में दिया था जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज देख लीजिए, आपको कक्षा 1 to 5 में जो नॉन पारा के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, देख सकते हो नॉन पारा के लिए इतने सीटें आरक्षित है। यहाँ पर आप देख सकते हो करीबन 7,000 के आसपास में जो सीटें हैं वो आपका नॉन पारा के लिए हैं और पारा के लिए भी उसी के आसपास में सीटें हैं। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज आपको मैं बता रहा हूँ कि इतने का बात करते हैं। देखिए पेपर में छपा था दोस्तों कि 30,000 लोग एग्जाम में अपियर हुए हैं कक्षा 1 से 5 में। तो उस हिसाब से जो कटअप मैंने बनाया है दोस्तों, आपका 300 फुल मार्क्स का था। तो उसमें से कटअप जो आपका रहने वाला है जनरल के लिए 180 से 90 यानी 60% और ओबीसी के लिए दोस्तों आपका 165 से 180 मार्क्स रहने वाला है, यानी 55 से 60% आपका कटअप जाने वाला है। यदि आप देखो कि एक सीट में कितने लोग फाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉन पारा में 5,531 सीट है और 30,000 अगर बैठे हैं तो एक सीट के लिए 6 आदमी फाइट कर रहे हैं इस हिसाब से। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर जनरल का दिख गया और ओबीसी का भी दिख गया और एसटी एससी कैंडिडेट का आप देख सकते हो 50 से 55% मार्क्स है तो आपका होने का उम्मीद है। 150 से 155 मार्क्स है तो आपका होने का उम्मीद है। अब ये मार्क्स घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है दोस्तों, जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसमें आपका मार्क्स 10 मार्क्स बढ़ भी सकता है, 10 मार्क्स घट भी सकता है। आपसे कम मार्क्स जिसका 140 था उसका हो सकता है आपका 160 है, फिर भी नहीं हो सकता है। ऐसा देखा गया है दोस्तों जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें। तो मैं यहाँ जो बता रहा हूँ, जो ये मार्क्स अगर आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर इतना आ जा रहा है तो होने का पूरा चांसेस है दोस्तों। जनरल के लिए 180 से 90, ओबीसी के लिए 165 से 180 और एसटी एससी के लिए 150 से 155। यदि आपका नॉर्मलाइज होने के बाद आपका इतना हो रहा है तो आपका होने का पूरा उम्मीद है। अब बोलिएगा इतना मार्क्स कैसे जाएगा कटअप, तो देख लीजिए पेपर 1 जो था ये क्वालिफाइंग था तो इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। पेपर 2 में दोस्तों आपका जितने भी छात्र हैं सभी का, चाहे वो हिंदी का हो, संस्कृत का हो, उर्दू का हो, अधिकतर लोगों के 90 से 100 मार्क्स आ रहे हैं, यानी यहीं पर उनके 90 मार्क्स आ जा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखो पेपर 3 में, तो पेपर 3 में यहाँ पर आपका था 200 मार्क्स का था, तो 200 में 50 मार्क्स का था जीके, तो 50 में अधिकतर लोगों के 35 से 40 मार्क्स आ रहे हैं और 150 में यदि और मार्क्स मिला दो, 150 में यदि आप देखो तो हालांकि जो पेपर 3 था उसमें से सोशल साइंस है ना, सोशल साइंस और साइंस का जो लेवल था क्वेश्चन का ये टफ था। ठीक है, तो कोई भी 150 में
अगर अंदाजी भी मारा है थोड़ा मोड़ा पढ़ लिख के भी, क्योंकि उसमें से आधा कुछ कुछ क्वेश्चंस के तो आंसर जानता ही होगा, तो अधिकतर कैंडिडेट कम से कम 60 से 50 मार्क्स लाएंगे। 60 से 50 मार्क्स सबका आ रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर 60 और यहाँ 35 कितना हुआ आपका 95 हुआ है ना, 95। और यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपका हुआ कितना 90 से 100, तो किसी का 90 आ रहा है, ठीक है, किसी का 90 आ रहा है, ठीक है। तो 90 35 जोड़ देते हैं और यहाँ पर नीचे आप जोड़ दीजिए 60 मार्क, है ना। तो कितना हुआ 9 3 12 6 18, यानी 185 मार्क्स ये आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है कि 180 से 190 मार्क्स जनरल का जाएगा कट ऑफ, और जो कम नंबर लाएंगे वो ओबीसी कैटेगरी के लोगों का जो कट ऑफ है वो 165 से 180 तक जाने का उम्मीद है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि जाएगा नॉर्मलाइज होके, क्योंकि दोस्तों केवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, केवीएस का एग्ज़ाम जब हुआ था, केवीएस में कट ऑफ गया था दोस्तों ओबीसी का 70% गया था, और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट लिखे थे, कम से कम 20 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा था। तो उस हिसाब से यदि देखो आप जेएसएससी में, तो अधिकतर लोग झारखंड के ही हैं और कुछ फ्रॉड भी हैं। तो इसलिए मैंने कट ऑफ को 60% रखा है कि 60% आपका कट ऑफ जाएगा। जहां तक रही नॉर्मलाइजेशन की बात दोस्तों, ये नॉर्मलाइजेशन तो होगा, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में जब एग्जाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन में उतना भी फर्क नहीं देखने को मिलता है। मान लीजिए आपका 150 है तो आपका 160 तक जा सकता है, ऐसा नहीं कि आपका 150 है तो सीधे 200 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं 10 मार्क्स का ही इसमें प्रभाव पड़ता है। तो ये रहा आप लोगों का कट ऑफ जो मैंने आपको बताया, यही आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, विज्ञान शिक्षक में सबसे ज़्यादा सीट है 6 to 8 के लिए। 5531 जो सीट है, इसमें एक सीट पे 6 लोगों का मतलब फाइट हो रहा है। 30,000 स्टूडेंट यदि एग्ज़ाम में बैठे थे, ठीक है, एग्जाम में अपेयर हुए थे, तो 6 लोगों में कंपटीशन है। लेकिन मुझे लगता है ये 30,000 वाला जो डाटा है दोस्तों, मुझे थोड़ा कम लगता है। इसमें और भी लोग, मुझे लगता है और भी लोग होंगे, हो सकता है 40-50 हज़ार लोग होंगे। तो जो मैंने बताया इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, और इस हिसाब से यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका होने का पूरा उम्मीद है। लेकिन याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन होने के बाद यदि इतने मार्क्स आ रहे हैं तभी होगा फ्रेंड्स। बाकी बात आप इस विषय पे क्या कहना चाहते हो ज़रूर कमेंट करें, आपका कितना मार्क्स आ रहा है ज़रूर कमेंट्स करें, और क्या जो मैंने बताया क्या ये सही हो सकता है या नहीं। फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये जो मेरा कटअप था, बस ये मैंने सोचा है कि इस प्रकार कटअप रहने वाला। तो ये जो मैंने कटअप बताया है ये एक्सपेक्टेड कटअप है, ये रह भी सकता है नहीं भी रह सकता, लेकिन मुझे लगता है 90% चांसेस है कि मैंने जो कटअप बताया है यही रहने वाला है। अगर इतना है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करना स्टार्ट कर दो, अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करना स्टार्ट कर दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहो। लेकिन याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं आएगा आप लोगों की नियुक्ति ना तो कल्पना सोरेन दे सकते हैं, ना हेमंत सोरेन दे सकते हैं, ना कोई दे सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप लोगों से विदा चाहता हूँ, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। बाय बाय।